जायंट चिकन हाउस रेस्टोरेंट। जनकपुर नाम के गांव में सतीश नाम का एक आदमी रहता था। वो कोई भी बिजनेस करता, उसे उसमें सक्सेस नहीं मिलता। बेचारा बहुत परेशान था और ऊपर से गांव वाले उसके रंग को लेकर उसे ताने मारते रहते थे। इससे परेशान होकर सतीश गांव से बहुत दूर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं जिसमें भी अपना लक आजमाता हूँ उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलती। मेरे पास प्लान रेडी है मस्त जैन चिकन हाउस रेस्टोरेंट खोलने की, पर क्या मैं इतना अनलकी हूँ? क्या मेरे काले रंग से इसका कोई लेना देना है? बोलो भगवान बोलो, अब क्या करूँ मैं? चुप क्यों बैठे हो? और फिर सतीश रोते रोते वहीं से पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी कहीं से आवाज आती है, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बात है, घर नहीं जाना क्या? प्रणाम जी, मैं तो कुछ ना कहो, मैंने सब सुन लिया है। तुम चिंता मत करो, भगवान जी के पास हर चीज का हल होता है। देखो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। सच्ची? जी हाँ बेटा, अपनी आंखें बंद करो। तभी बूढ़ा आदमी एक मंत्र बोलता है और तभी एक मुर्गी प्रकट होती है। अब आंखें खोलो बालक। जी, ये तो एक साधारण मुर्गी है, इसमें ऐसा क्या खास बात है जो मेरे लक को बदल सकता है? ठहरो बेटा, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये जादुई मुर्गी है। लेकिन वो उसी के पास जाती है जिसके पास साफ मन हो। अगर ये मुर्गी वापस तुम्हारे पास आती है तो समझ लेना तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो। तुम्हारे पास तब किसी चीज की कमी नहीं होगी। और बेटा डरो नहीं, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। सतीश खुश होकर बूढ़े आदमी को प्रणाम करने के लिए झुकता है और वो वहां से गायब हो जाता है। सतीश मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती। पहले मुर्गी जाती है सतीश के दोस्त जगदीश के घर। अरे रुको तो, क्या नाम है इस मुर्गी का? अरे ये तो जगदीश के घर पे जा रही है। तभी मुर्गी अपना रूप बदलकर गोल्डन मुर्गी बन जाती है, जिसे देख जगदीश के मन में लालच आ जाता है। तब वो मुर्गी जगदीश के घर के बाहर एक सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा? अब तो इस मुर्गी को काट के इसके पेट से बहुत सारे अंडे निकाल लूंगा मैं। आजा आजा। तभी वो मुर्गी वहां से भाग जाती है। ये सब सतीश देख रहा होता है। ऐसा ही होना था, वो जगदीश बहुत ही लालची है। वो मुर्गी आगे वाले घर जाती है। वो घर गांव के सबसे रईस आदमी का होता है। वो मुर्गी फिर अपना रंग बदलती है और उस रईस आदमी के घर फिर से सोने का अंडा देती है, जिसे देख वो रईस आदमी का मन भी ललचा जाता है और उस मुर्गी को पकड़ने के लिए जाता है। फिर से वो मुर्गी वहां से भाग जाती है। ऐसे वो गांव के 4-5 घरों में जाती है, वहां से भी वो भाग जाती है। आखिर में वो मुर्गी सतीश के घर पर आती है। इससे जगदीश और गांव के सबसे रईस आदमी देख लेते हैं और दोनों उस मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। अरे ओ सतीश, ये मुर्गी हमारी है, इसे वापस कर दो। ठीक कहा जगदीश ने, वो मुर्गी हमारी है, इसे वापस कर दो। कुछ भी हो जाए मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तुम दोनों इसे मार डालोगे, है ना स्वार्थी कहीं के? अगर इसे तुम हमें देते हो तो आधा हिस्सा तुम्हारा। मुझे नहीं चाहिए हिस्सा विस्सा, जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। याद नहीं, ये मेरा घर है जो मैंने तुम्हें रेंट पर दिया है। निकल जाओ मेरे घर से। जाता हूँ। सतीश उस मुर्गी को लेकर वहां से निकल जाता है और सोचता है कि उसकी फूटी किस्मत ये मुर्गी भी ना बदल पाई, और फिर निराश होकर रोने लगता है। तभी वो मुर्गी सतीश के हाथ से उड़कर एक जायंट मुर्गी बन जाती है और उसके पेट के पास से एक दरवाजा बन जाता है। मैजिक से एक बोर्ड बन जाता है जिस पर लिखा होता है जायंट चिकन हाउस रेस्टोरेंट, जिसे देख सतीश हक्का बक्का रह जाता है।
सतीश खुशी से नाचने लगता है और उसे बूढ़े आदमी की कही हुई बात याद आती है। अरे ओ गांव वालों, देखो मेरा नसीब खुल गया। मेरा खुद का जैन चिकन रेस्टोरेंट है। आप सभी का स्वागत है। जब चाहो तभी आना और मस्त खा के जाना। जैन चिकन हाउस रेस्टोरेंट को देख गांव वाले हक्का बक्का रहते हैं। क्या होगा इस जैन चिकन रेस्टोरेंट में? ये देखने के लिए रेस्टोरेंट में भीड़ उमड़ आती है। उसमें हर वो बढ़िया बढ़िया चीज होती है जिसे देख गांव वाले खुश होते हैं और उस दिन से सतीश गांव का हीरो बन जाता है। तभी से उस रेस्टोरेंट में वही आ सकता है जो जरूरतमंद हो और जो मन का सच्चा हो। इस तरह सतीश के तो भाग ही खुल जाते हैं। तब से वो एक ही गाना गाता है, साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया। हे हे।